बहुत फल है। पार्थिव लिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकते। और हम तो निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि मिट्टी लेके घर के अंदर आओ, थाली में शिवलिंग बनाओ, तब जाकर तुम पूजन करोगे। तुम तो पूजन का चोपड़ा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूजन का डब्बा, चोपड़ा क्या बोलते हैं, पूजन का डब्बा, जिसमें तुम्हारा पूजन का सामान रखा रहता है, उसको लेकर तुम अपने घर के बाहर छोटा सा जो गमला हो, जो भी गमला हो तुम्हारे यहाँ, जिस चीज का गमला, उस गमले में ही तुमने वहीं पर मिट्टी को उठाकर, थोड़ा सा मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लिया, वहीं पर जलाधारी बना ली, वहीं पर बैठकर उसकी पूजन कर ली, पूजन कर वहीं पे एक लोटा जल लेकर उसी का विसर्जन वहीं की वहीं कर दिया। कौन करा है कि घर में लाओ फिर बनाओ, वहीं करो, वहीं विसर्जन करो। पार्थिव पार्थिव है। साल में एक बार सावन के महीने में, सावन की शिवरात्रि पर हम भी ऑनलाइन सभी जगह पर शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। आप लोग करते हो उस समय पर? जम के तो बोलो जरा। करना चाहिए। वो एक बार साल में इसलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा देते हैं कि अगर आपने साल भर नहीं भी करा तो कम से कम एक बार मेरा ओघड़दानी आपके घर के अंदर प्रवेश तो कर जाए और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दुख तो हर जाए, तुम्हारा कष्ट तो हर जाए। पार्थिव लिंग का प्रवेश तुम्हारे घर के अंदर करवा दे। पार्थिव शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, ज्योति विचार कर रही है। ज्योति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं शिवलिंग का मैं करूं तो करूं क्या, तो मैं शंकर भगवान को अग्रण्य लेकर चलती हूं। तो ज्योति ने ये विचार कर लिया कि अब षडानंद कार्तिकेय जी को अगर कोई ढूंढ सकता है तो स्वयं ओघड़दानी शिव ही ढूंढ सकता है, स्वयं शिव के सिवा कोई नहीं। और फिर निवेदन है महाराज, भगवान शंकर की जो शरणागति है, शिव जी की जो कथा है, शंकर भगवान का जो भजन है, शिव का जो मंत्र जाप है, शिव का जो स्मरण है, वो हमको बल देता ही है। एक पत्र है, देखिए, रेखा सोनी, पति श्री दिनेश कुमार सोनी ने सैनी, रेखा सैनी, श्री पति श्री दिनेश कुमार सैनी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, दोनों आ जाओ। रेखा सैनी, पति श्री दिनेश कुमार सैनी, शाहपुर बेगू दानी सावनपुरा सिरसा, हरियाणा के रहवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मासिक शिवरात्रि के फल का गुणगान करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी प्रियंका 4 साल से मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उसने एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार एग्जाम दिया, पर रह गई। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू हर महीने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर और पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कराकर, मेरी बेटी ने मेरे कहने पर पार्थिव लिंग निर्माण करा और पूजन कर। आपने कहा था जिस समय एग्जाम देने जाए पूरी मेहनत करना, रात दिन एक करना, अपनी लगन पूरी करना और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी पर चढ़ाकर फिर बाबा के एग्जाम देने के लिए जाना। वही की वही करा और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का अच्छा रैंक आया और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन भटिंडा एम्स में ऑफिसर नर्स के रूप में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2004 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें मुझे खाने के दवाई, सोने की दवाई, यहां तक मुझे चलने फिरने के लिए भी इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन
इंजेक्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब से 2021 से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी है, जो बीमारी 2004 से थी, हमने कथा श्रवण करना जब प्रारंभ करी और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, आज बाबा की कृपा से जो दवाई में 2004 से खा रही थी, आज 2021 से मेरी दवाई गोली बंद हो गई है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पार्थिव लिंग का जो पूजन है वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। और एक और बात याद रखो, कोई भी त्योहार आता है ना, कोई भी त्योहार आएगा, उसके पहले तुमको बहुत डराया जाएगा। रक्षाबंधन आएगा तो लोग डराएंगे, अभी राखी मत बांधना। दीपावली आएगी तो पहले से न्यूज पे, सोशल मीडिया पे चला दिया जाएगा, आज दिवाली मत करना, कल करना। और कल से पहले आज मर गए तो। एक सरल बात बताना है, ईमानदारी से विचार करना, जरा थोड़ा सोचिएगा। उसके पहले मर गए तो। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि रोज शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाओ और दिया लगाओ तो ये सोचो कि मेरे घर में रोज की दिवाली है, रोज की दिवाली। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान को जब हाथ में बांधने वाली मोली का लच्छा थोड़ा सा चढ़ाओ तो रोज बाबा से कहो मेरे घर में रोज रक्षाबंधन है, प्रतिदिन की मैं राखी बांध। जब जब त्योहार आएगा तब तब सनातन धर्म का लोगों ने मजाक बनाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए लोगों ने हमारे त्योहारों को तोड़ना चालू कर दिया। रक्षाबंधन आएगा डरा देंगे, भद्रा लगा है, रोज लगता तो कौन सा उखाड़ा कर लेता, तुमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। तुम अपनी भक्ति में रमते, तुम हमारे भजन में रमते, तुम स्मरण में भजते ना। दिवाली पूजन कर रहे हो तो लोग कहेंगे आज मत करना, कल करना, परसों करना। कोई भी त्योहार आएगा, तुम्हारे यहाँ मकर संक्रांति आ जाए, तुम्हारे यहाँ पर लोहड़ी आ जाए, तुम्हारे यहाँ कोई भी पर्व आ जाए, लोग उसमें भी बस डराने का काम करेंगे। शिवरात्रि आएगी तो लोग डराएंगे, अभी ये मत चढ़ा देना, वो मत चढ़ा देना। यहाँ तो शिव पुराण कहती है एक चोर शंकर पे खुद चढ़ गया और तुम तो चढ़ाने की बात कर रहे हो। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी, सुनी कि नहीं सुनी। ये कुबेर के पद पर बैठा है, जिसको लोग देवता पूछते हैं कि ये कुबेर जी महाराज है, कुबेर भगवान है, कुबेर भगवान है। कौन है ये? चोटा
शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, सामान नहीं मिला, तन पे कपड़ा था, उसको निकाल के त्रिशूल में घुमा के दिए में लगा के आग लगा के सामान देख रहा था कि चोरी किस चीज की करूं। शंकर भगवान समझे कि मेरी आरती कर रहा है। शिव जी सोचे आरती कर। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चोर था। शंकर भगवान कहते आज से तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोर को कुबेर बना दिया। शिव है। दूसरा चोर चोरी करने गया, चोरी करने गया तो वहां पर कुछ मिला, ऊपर लगी थी चांदी की जलाधारी। उसने कहा यहाँ तो टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं, शंकर जी पे चढ़ गया। शंकर भगवान पे जो चढ़ा तो शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु तुम कौन हो? शंकर भगवान बोले मैं शिव, ओघड़दानी शंकर। उसने कहा प्रभु पहले तो कभी प्रकट नहीं हुए। शंकर भगवान बोले कभी तू चढ़ा भी तो नहीं था, आज पहली बार ही तो चढ़ा। रोज जल चढ़ता था, दूध चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ता था, धतूरा चढ़ता था, दही चढ़ता था, मधु चढ़ता था, बेलपत्र चढ़ती थी। आज तो पूरा ही चढ़ गया, इससे बढ़कर और क्या? सहज। कोई तुमको डराए, शिव जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ा देना, शंकर भगवान को वो मत चढ़ा देना। दिल से तुम जो भगवान को दोगे, भगवान वो सब स्वीकार करता है, सब। इतना सुंदर प्रसंग आता है, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या चाहिए? कोई तुमको डराए, अरे शिवरात्रि पर ये मत चढ़ाना, शिवरात्रि पर वो मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ऐसा मत करना, शिव जी को इस समय पे जल मत चढ़ाना, शंकर भगवान को इस समय पे धतूरा मत चढ़ाना, शंकर भगवान को ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने का समय निश्चित नहीं है, तो शंकर जी को पाने का समय भी निश्चित नहीं है, जब मर्जी पड़े तब तक। तुम्हारा जब मन करे तब शंकर को भजो। तुम्हें लग रहा है, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है। एक प्रसंग में हमने पहले वर्णन किया है, जब बहुत घर का कोई व्यक्ति बिल्कुल लास्ट स्टेज पर अगर कोई बात अड़ गई है और लग रहा है कि बहुत दुख सामने खड़ा हो गया है, तो रात को 9:15 का एक उपाय यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको करना, प्रारंभ करना, फिर हमको लिख कर भेजना कि बाबा ने सुना कि नहीं सुना, ठीक है। रात्रि के 9:15 वाला भी उपाय, रात्रि के समय भी शिव बैठा कर, समझ में? यहां जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, 70, 80 साल, 60 साल, 65 साल, 75, 80 वाली, और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं 70, 75, 72, 65, 70, बच्चे घर में सोते हैं ना तो दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बुजुर्ग अपने घर का दरवाजा खोलकर, मेरे खुद का कमरा खुला होना चाहिए, कब बहू आवाज लगाए, कौन बेटा आवाज लगाए, कौन पोता पोती आवाज लगाए। घर की जो माँ होती है ना और घर का जो पिता होता है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करता। सारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, पर केवल एक माँ दुर्गा और एक मेरा देव अधिदेव महादेव का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक माँ जगत जननी जगदम्बा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। मंदिर को अगर बंद करा जाता है तो इसलिए करते हैं कि वहां सफाई करना हो तो बंद किया जाता है, नहीं तो माँ वैष्णो रानी का, ज्वाला देवी का, कांगड़ा वाली का, चिंतपूर्णी, मनसा, जितनी जितनी मेरी शक्ति पीठ जितनी देवी हैं, इनका दरवाजा केवल सफाई के लिए बंद होता है, नहीं तो 9 दिन नवरात्रे के माँ का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है कि मेरा लाडला।
मेरा लाडला आएगा। इसलिए आज भी नियम है, जिसके यहाँ पर माता रानी की जोत जलती है उसके घर का दरवाजा बंद, अर्थात जिस कक्ष में जोत जली उसका दरवाजा बंद नहीं होता। यहाँ पर नियम है कि नहीं हमको तो नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जोत जली है तो लोग पीठ देकर भी नहीं जाते, मतलब कहीं घर छोड़ के नहीं जाते, घर में कोई ना कोई रहना जरूरी है, क्योंकि जोत लगी है माँ की, जोत लगी है माता की, तो घर के अंदर किसी का। यहाँ पर ऐसा नियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर का नियम, अगर माँ की जोत लगी है तो उस घर को खाली नहीं छोड़ा जाता, एक ना एक जनी का होना जरूरी है। एक जनी मां रहे, एक जनी मां विराजमान। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर 25 फरवरी से 3 मार्च तक जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, या रुद्राक्ष उत्सव हर साल जो होता है, हमारा घर सीहोर में, पर हम 9 दिन तक सीहोर जाते ही नहीं। बाबा के धाम में रहना, बाबा के बिछोने पर, जमीन पर, बाबा के जैसे सब शिव भक्त आते हैं अपनी जमीन पर सोते हैं, भजन करते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, वैसा कि वैसा ही नियम हम भी 7 दिन 9 दिन तक धारण करते हैं। पहले दिन से लेकर बाद का 1 दिन तक वहीं अपने कक्ष में भूमि का शयन रहना, भजन, कंकर पूजन, स्मरण, संकीर्तन। और ये जो फुलवारी दिख रही है ये उसी कंकर शंकर पूजन की ही फुलवारी है, ये उसी की फुलवारी। और फिर निवेदन करूंगा, जिंदगी में अगर कभी योग लगे तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर रुद्राक्ष महोत्सव पर एक बार झोली पसार कर, फैलाकर बोल कर दे, उसी का। क्यों घबरा? यहाँ एक महिला बैठी है जिसको रजस्वला धर्म बंद हो गया था, जिसका रजो धर्म बंद हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती कभी भी। जिसका रजो धर्म ही नहीं आएगा तो वो मां कैसे बन सकती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकालती चली गई, 15 साल, बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आया। जब रजो धर्म नहीं आएगा तो बच्चा कैसे होगा? इलाज करा करा कर, उसका पत्र है, पूनम शर्मा, मेरे पति का नाम संजय शर्मा, मैं सूर्यनगर हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लिया, आ जाओ। इंतजार करते करते 10 साल 12 साल, क्योंकि रजो धर्म ही नहीं आता, मैं रजस्वला ही नहीं होती। डॉक्टर ने कह दिया मां नहीं बन सकती, आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। फिर 2023 में मेरी ननंद और नंदोई मेरी बहन ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सीहोर वाला महाराज कहता है, तू सुन। हाथ जोड़कर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठना, कथा सुनना। मैंने कथा सुनी, आपने जो बोला मैंने अपने पति को भी बताया कि सीहोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, विनती करो। मेरे पति ने फिर पुनः वापस मेरा टेस्ट कराया, पर मेरा रजो धर्म ही नहीं आता था, तो बच्चा कहां से होगा? गुरुदेव अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कह दिया तुम ये बार बार आना बंद करो, तुम चाहे IVF ही कराओगे तो भी तुम्हें बच्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा रजस्वला धर्म नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर लिया कि जब सीहोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए तो बाबा देता जरूर है। अब एक काम करो, पंडाल में चलते हैं। हम लोग मथुरा के पास कोसी में कथा थी, हम कोसी कला में पंडाल में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में रहते, वहां की मिट्टी को गर्भ पे लगा लेते, गर्भ पे लगाकर वापिस आ गए। और आने के बाद हमने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत प्रारंभ करा। पहला पशुपति व्रत निकला, दूसरा पशुपति व्रत निकला, क्योंकि व्रत तो निकल नहीं था, क्योंकि रजस्वला तो होती ही नहीं थी। दूसरा पशुपति व्रत निकला, और तीसरा व्रत जब आने वाला था उसके 1 दिन पहले में रजस्वला हो गई। तीसरे व्रत के 1 दिन पहले 12 साल बाद में रजस्वला हो गई, और रजस्वला होने के बाद फिर
पुनः मैंने तीसरा व्रत बाद में करा। करने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 3 महीने के अंदर गर्भ धारण कर ली और बाबा की कृपा से 9 जुलाई 2024 को मेरे यहाँ पर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हें रजो धर्म नहीं आता। मेरे बाबा ने मुझे रजो धर्म भी दिया और मुझे गर्भस्थ भी बनाया और मेरी संतान भी दी। ये शिव है। इसमें एक लाइन उसने जो लिखी है बड़ी अच्छी लिखी है। तेरह साल से हारी हुई, पत्र को जरा पढ़ेंगे तो आपको भी खुशी होगी। 13 साल से, एलईडी पर पढ़िएगा, 13 साल से हारी हुई छोटी सी शिव भक्त को बाबा ने जिता दिया। इससे बढ़कर और क्या है? शिव तत्व किसको कहे, शंकर किसको कहे? हम फिर कहेंगे दुनिया के लोगों को भले ये शिव पुराण लगती हो कि तारा बाबा की कुटिया में जैसे बहुत कथाएं होती हैं वैसी ही कथा ये हो रही हो, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि जो कथाएं होती आई हैं वैसी ये कथा नहीं है। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, बचा कुचा कपड़े से झटकार दिया, ये वो कथा नहीं है। इसका एक एक तत्व आप जब धारण करते हो, आप अपनी जिंदगी में उतारते हो। जब पिछले वर्ष बात कर गए, इस वर्ष के पर्चे ढेर लगे हैं, तो आने वाले समय में मेरा विश्वास करता है हमारा ज्यादा देर नहीं, हम अगले वर्ष का भी इंतजार नहीं करेंगे। हमारा मन और विश्वास कहता है अगर दिल से सुनी है तो जो 6 तारीख से भटिंडा पंजाब में मार्च में कथा है उसमें आपका पर्चा वहां पर जरूर। हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे। ये कथा नहीं है, ये शिव और शक्ति के माध्यम से इस हृदय का मिलन, ये मन का मिलन, हृदय का मिलन। यहां शिव को कैसे पाया जाए और शंकर भगवान की कैसे भक्ति करी जाए, बस वही शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रहा है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा। चोर को भी कुबेर बना देता है, वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर। कोई तुमसे कहे शिवरात्रि पर ये मत करना, शंकर जी की शिवरात्रि पर ये मत करना, शिव जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, सुबह मत चढ़ाना, कि दोपहर में मत चढ़ाना, कि मत चढ़ाना, कि रात्रि को मत चढ़ाना। तुम्हारा मन पड़ जाए शिवरात्रि के दिन, तब शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा कर आना, शंकर स्वीकार करेंगे। जब तुम्हारा दिल, वो तुम्हारा पिता है और पिता का कक्ष अपने पुत्र के लिए और अपनी बेटी के लिए खुला। पिता का कक्ष खुला अपने पुत्र और अपनी बेटी। रोइए नहीं, खुश हो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। हाँ, अच्छे खुश होकर जाओ, तो बाबा ने दे दिया ना। खुश होकर जाओ। जहां आस टूटती है ना, वहीं तो विश्वास जागृत होकर शिव देता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। वो वहां से आ जाएगा टीवी में। और शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया करीन दर्शन बोले मुंडमाला विश्वास की कोई कितना भी मना करे तुमसे, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं। काली मिर्ची मत चढ़ाओ तो ये मत चढ़ाओ तो वो मत चढ़ाओ तो वो मत चढ़ाओ, तुम्हारा दिल करे। शिव कौन? हमारा बाप, हमारा पिता। हमारा बाप, हमारा पिता। उस पिता को सब मालूम है, उस बाप को बुरी सब संगत मालूम में है। रहने से अच्छा है कैसे? अकेले रहना। हम कैसे, जगत कैसा? किसी से छुपा सकते हो? दुनिया से छुपाओगे, पर अपने बाप से छुपा सकते हो? अपने पिता से छुपा सकते हो? वो अपने बच्चे का नस नस पहचानता है कि मेरा बेटा